हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के इस क्लास नंबर सेकंड में जो कि पार्ट ए को डील करने वाला है, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा भी था कि मैं खूब सारे आप सभी के लिए यूट्यूब सेशंस लेकर के आऊंगी, बिकॉज पार्ट ए हर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत नया होने वाला है। पिछले सेशन में मैंने सबसे पहला लेक्चर इंग्लिश का अपलोड किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो को, और मैं चाहूंगी कि आज के इस वीडियो को भी आप पूरा देखें। वीडियो को लाइक जरूर करो, जिसमें तुम लोग बहुत कमी कर रहे हो, और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को शेयर जरूर करना। अब आज का ये जो क्लास होगा बेटा, वो जनरल साइंस पर होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू कि जनरल साइंस जो हमारा आएगा, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को कवर करते हुए आएगा। और आज के इस क्लास में मैं जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाली हूं, और केमिस्ट्री के अंदर भी मैं जिस टॉपिक को आज की क्लास में डिस्कस कर रही हूं ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि पेन्स और कॉपीज लेकर के बैठो, और इस पूरी की पूरी क्लास को आज के आज नोट डाउन भी कर लेना, याद भी कर लेना, और आज के इस असाइनमेंट को कंप्लीट भी कर लेना। तो क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं आपको तुरंत से बिल्कुल जल्दी से बता देती हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आखिर है क्या। तो देखोगे, सबसे पहला कॉलम में मैंने हेडिंग डाला कॉमन नेम। अब किसके कॉमन नेम की बात हो रही है, मैं उसके बारे में भी बात करने जा रही हूँ। इसके बगल वाले कॉलम में बेटा हम लिख लेंगे केमिकल नेम। और लास्ट वाला कॉलम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हम पढ़ेंगे इन्हीं सारे केमिकल्स के केमिकल फॉर्मूला। मैं आपको शॉर्ट ये चीज बोल रही हूं, आज ध्यान रखोगे कि यहां से एकाध सवाल आपको घुमा फिरा के या डायरेक्ट रूप में बिल्कुल देखने को मिल सकता है पेपर में। सो बस पढ़ना शुरू करो, देरी किस बात की। जितना देर करोगे स्टार्ट करने में, उतना तुम लेट होते जाओगे और उतना दूर होते जाओगे सिलेक्शन से। पेपर कभी भी हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस ये कोशिश करनी है कि जब पेपर हो तो उससे पहले हमारी तैयारी में ना थोड़ा बहुत भी चूक ना रह जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉमन नेम ऑफ अ केमिकल। और इस केमिकल का नाम, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है। इसे हम कहते हैं बेटा ऑयल ऑफ विट्रियल। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी तो फिलहाल मैंने बस शुरू किया है यूट्यूब सेशंस को, फिर मैं एमपी में जिस पैटर्न का एग्जाम होता है, सेम पैटर्न ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के अंदर भी फॉलो होगा, तो मैं वहां में पूछे गए क्वेश्चंस को भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला केमिकल है जिसका कॉमन नेम क्या देख रहे हो बेटा आप, ऑयल ऑफ विट्रियल। अब आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है कि ऑयल ऑफ विट्रियल का केमिकल नाम क्या है। तो इसका केमिकल नेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और आई एम श्योर कि मैक्स बच्चे जानते होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ज्यादातर बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पहले से ही जानता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो आज की क्लास में कोशिश कर लेना कि हमें अभी के अभी याद हो जाए कि ऑयल ऑफ विट्रियल इज द अदर नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, दैट इज H2SO4। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट नाम पर, ग्रीन विट्रियल। इसीलिए मैंने हरे रंग को ही यूज किया यहां पर। ग्रीन विट्रियल पता है किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये बेसिकली कहा जाता है बेटा फेरस सल्फेट को, या तुम चाहो तो आयरन सल्फेट भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर है तुम्हें फेरस सल्फेट कहना। और ध्यान रखोगे कि ग्रीन विट्रियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4, आयरन सल्फेट। मैं देख रहे होगे तुम लोग कि इंग्लिश को भी मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया, केमिस्ट्री को भी मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया, बहुत इजी टॉपिक लिया हुआ है मैंने। हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये केमिस्ट्री का बहुत बेसिक टॉपिक और बहुत जरूरी टॉपिक है। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है जब मैं आईसीआर का यूजी लेवल पर एग्जामिनेशन दे रही थी जिस साल, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ग्रेजुएशन में आईसीआर से ही हुआ था, उस साल मुझे अच्छे से याद है मेरी केमिस्ट्री में एप्सम सॉल्ट पूछा गया था बेटा, और वो सवाल मेरे दिमाग में आज तक रह गया है। इसीलिए इस तरह के नामों को कभी मिस नहीं करना केमिस्ट्री में। तो ये हो गया ग्रीन विट्रियल। तीसरा नाम जो मैं लिखने जा रही हूँ ना, ये तो हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमेशा से पढ़ते आए हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियल, हिंदी में जिसे कहा जाता है नीला थोथा। और इसका केमिकल नेम होता है बेटा कॉपर सल्फेट।
याद करो तुम्हारे क्या काम का है कॉपर सल्फेट। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हमारे क्या काम का, हम तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हॉर्टिकल्चर वाले। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। देखो केमिस्ट्री है ना, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, यही कॉपर सल्फेट तो था जिसको मिक्स करके बॉर्डियक्स मिक्सचर तैयार किया गया था। तो ध्यान रखना कि ब्लू विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। और आप चाहें तो यहां साइड में नोट डाउन भी कर सकते हो कि कॉपर सल्फेट वाज यूज्ड इन बॉर्डियक्स मिक्सचर। बॉर्डियक्स मिक्सचर क्या है, ये तो लगभग हर बच्चा जानता होगा कि इससे हम एज अ फंजीसाइड यूज करते हैं। तो ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स के नाम। अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत लंबा लिस्ट है केमिकल्स का, और आज हमें सारे केमिकल्स को कंप्लीट करना है। चौथे पर आ जाते हैं बेटा, व्हाइट विट्रियोल। आई एम श्योर तुम में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे, सोच के बताओ तुम में से कितने लोगों को ईमानदारी से इसके बारे में याद भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल का केमिकल नेम होता है बेटा जिंक सल्फेट। एंड जिंक सल्फेट का फॉर्मूला भी लगे हाथ पढ़ लेना है, ZnSO4। बहुत ही मजेदार सेशन है, बहुत कुछ सीख के जाओगे, ध्यान रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी बच्चों की एटलीस्ट पार्ट ए में तो जितना हो सके मैं मदद कर दूं, बिकॉज ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि तुम्हें एक गलत फहमी है अगर तुम्हें लग रहा है कि इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग हम IBPS AFO के लिए पढ़ रहे थे सेम लेवल का आएगा। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, ध्यान रखना। AFO PO का लेवल जो है उसका मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बहुत ऊपर लेवल का होता है। यहां पर भी लेवल अच्छा रहेगा बट बैंकिंग लेवल का नहीं होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवे केमिकल की ओर। और पांचवा केमिकल हम जल्दी से लिख लेते हैं, क्विकलाइन। क्विकलाइन, अब देखना केमिस्ट्री को मैं कैसे तुम्हारे सॉइल साइंस से भी जोड़ते जाऊंगी। क्विकलाइन जो होता है इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CaO। अब क्विकलाइन यानी इट्स अ टाइप ऑफ चूना, और चूना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द रिक्लामेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल्स तो जानते हो ना, प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स होते हैं। एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए याद करो हम हमेशा उसमें क्या डाला करते थे, चूना डाला करते थे। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जितने भी लेक्चर्स मैं पार्ट ए के लिए खास तौर पे बना रही हूँ, छत्तीसगढ़ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड में जो सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस आए हैं, ये पूरा का पूरा सेशन ना आपको ACF रेंजर के भी पेपर नंबर 1 में बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। एक भी सेशन को मिस मत करना बेटा। आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद छठवें इंपॉर्टेंट केमिकल पर, जो कि है स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम भी हम एसिडिक सॉइल के रिक्लामेशन में यूज किया करते थे। इसका फॉर्मूला होता है या फिर केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला की तो मैं फटाफट बात कर ही रही हूं। फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। एक क्लास में मैं तुम्हें इतने सारे केमिकल्स के नाम तो जरूर आज पढ़ा के भेजूंगी कि यहां से एक सवाल या दो सवाल तो तुम पक्के से देखोगे पेपर में आने वाले समय में। कितने हो गए फॉर्मूलाज भाई लोग, 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के केमिकल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हम कहते हैं फॉस्गीन। एंड लेट मी टेल यू ये हाईली पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा जहरीला है। तुम्हें पता है ना कि पार्ट ए में जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, और मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मुझे जितना प्रिडिक्शन करते बनता है, मुझे ये लगता है कि उस जनरल नॉलेज में थोड़ा बहुत इंडिया का भी जनरल नॉलेज होगा और छत्तीसगढ़ का भी होगा। तो देखो अब केमिस्ट्री से जनरल नॉलेज भी आदमी सीख सकता है। ये वो पॉइजनस केमिकल है जिसको वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर भी यूज किया गया था। तो हो गया ना केमिस्ट्री रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो हर सब्जेक्ट हमें किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट से लिंकअप जरूर करता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स को बराबर मात्रा में पढ़िए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसका केमिकल नेम मुझे जितना लगता है कि हर बच्चे के लिए नया होगा, कार्बोक्सिल क्लोराइड। एंड प्लीज ऐसे केमिकल्स का फॉर्मूला कभी अपने दिमाग से मत निकलने देना, ये COCl2 है। और गलती से भी इसे कोबाल्ट मत समझ लीजिएगा। कोबाल्ट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल C छोटा O है। दिस इज नोन एज कोबाल्ट, रिमेंबर दैट। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 8वें नंबर के केमिकल पर, और 8वां नंबर का जो केमिकल है
इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो हमें हॉर्टिकल्चर में भी हेल्प करता है, हमें पढ़ना ही होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ेंगे, जब बेकिंग सोडा की बात हो गई तो क्यों ना हम वॉशिंग सोडा की भी बात कर लें। बेकिंग सोडा केक बनाने में हेल्प कर रहा है, वॉशिंग सोडा कपड़े वपड़े पे लगे हुए दाग को हटाने में हेल्प करता है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट। एंड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। और इसी सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी यहां पर अटैच्ड होता है। तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखो, या फिर अगर तुम्हारे दिमाग में रह जाती इतनी सारी चीजें तो .10H2O भी याद रख लोगे। मैं भी नाम लिखना भी सिखाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि ये जो सामने में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसके साथ जोड़ करके कायदे से इसका पूरा नाम क्या होता है, लेकिन वो आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट आई थिंक हम 11वें नंबर या 12वें नंबर के फॉर्मूला पे आ चुके हैं। ओके, 10वां नंबर है। चलिए, सो 10वें नंबर के केमिकल पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जर्मीसाइडल एक्टिविटी होती है। पानी में अगर ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे तो वो जितने भी जर्म्स उन सबको मार देता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है बेटा, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। एंड इसका आप केमिकल फॉर्मूला भी लिख लो, इट इज CaClO होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे ये भी। नेक्स्ट हम आते हैं 11वें नंबर के केमिकल पर, जिसे आप ड्राई आइस कहते थे। और ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या हुआ करता था, इट वाज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, ये तो 2017 आरएचओ का सवाल भी रह चुका है बेटा। आरएचओ 2017 का सवाल भी था, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला तो वही होना है, कोई पूछेगा भी नहीं फॉर्मूला तुमसे। कौन ही इस समय के एग्जामिनेशन में तुमको CO2 का फॉर्मूला पूछेगा। लेकिन सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ये जरूर पूछा जाता है पेपर में। तो इसको आप जरूर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद 12वें नंबर के केमिकल पर, और इसका भी नाम कई जगहों पर आपको मिलेगा आने वाले समय में, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है बेटा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, NaOH। क्या हो जाएगा, NaOH। तो कितने केमिकल्स हो गए, 12 केमिकल्स टोटल हमने कंप्लीट कर लिया है, उनके केमिकल नेम के साथ और उनके फॉर्मूलाज के साथ। आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रही हूं कि सेशन को जितना ज्यादा लाइक करोगे, मैं उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे और मैं उतने ज्यादा मेहनत के साथ आने वाले सारे लेक्चर्स को बनाऊंगी। ठीक है, तो तुम्हारा लाइक करना, तुम्हारा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ही मेरी कमाई है, ध्यान रखना इस वीडियो में। ठीक है, कमाई का मतलब ये नहीं कि पैसा का कमाई, मतलब मुझे उससे अच्छा लगेगा कि चलो बच्चों को पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है। लाइक करते जाना सेशन को जैसे जैसे देखते जा रहे हो, और शेयर करते जाना फटाफट सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी कितने हो गए बेटा, मैं बार बार भूल जा रही हूँ, 12 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 13th नंबर के केमिकल पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोला करते थे। POP याद आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, घर वगैरह पे तो बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इसका केमिकल नेम जरूर याद रख लेना बेटा, वो होता है कैल्शियम सल्फेट, पूरा नाम लिखना, हेमीहाइड्रेट। अच्छा, याद करो अंग्रेजी की क्लास और देखना कि कैसे कल की अंग्रेजी आज की केमिस्ट्री को भी समझने में हेल्प करेगा। हाइड्रेट मतलब पानी का होना, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का मॉलिक्यूल होता है। हेमी का मतलब होता है आधा आधा। ठीक है, तो अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, डॉट हाफ H2O। हाफ का मतलब क्या है, हेमी, आधे को ही हेमी कहा जाता है।
अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बेटा 14th नंबर का केमिकल, जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस। बस इसको छोड़ देने का है, लोग हंसते हंसते पागल होने लगते हैं। लाफिंग गैस का केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, आंसू गैस जिसे आप कहते हैं टीयर गैस। टीयर गैस का केमिकल नेम होता है क्लोरोपिक्रिन। एंड मैं यहां पर एक और छोटी सी चीज बोल रही हूं, आप चाहें तो इसके केमिकल फॉर्मूला को स्किप कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर तुमसे याद हो जाए, क्योंकि अभी समय है हमारे पास, तो मैं लिख देती हूं, ये हो जाएगा C10H5Cl N2, क्लोरोपिक्रिन, जिसे हम टीयर गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं बेटा। मैं कोशिश कर रही हूं कि आज की क्लास में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, मैं आज के आज सारे स्टूडेंट्स को करा के खत्म कर दूं। ये मुझे अच्छे से याद है, मेरे समय का सवाल था, एप्सम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखोगे। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट का केमिकल नेम मैं लिख रही हूं, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। हेप्टा, हेप्टा मतलब साथ होता है, हाइड्रेट मतलब पानी होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया MgSO4.7H2। कौन कहता है कि अंग्रेजी पढ़ के तुम्हें केमिस्ट्री समझ नहीं आ सकती? देख रहे हो ना, यहाँ पर हेप्टा, हेप्टा का मतलब ही साथ होता है, ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है, हाइड्रेट का मतलब पानी की उपस्थिति, हेप्टा हाइड्रेट बोला मतलब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हेमीहाइड्रेट बोला मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, डेकाहाइड्रेट बोला मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से चीजों को समझ समझ के पढ़ो, कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पुराने जमाने की मूवी में इसको बड़ा यूज किया जाता था, याद है, क्लोरोफॉर्म, सुंघा दिया बेहोश हो गया आदमी। क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम है ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा CHCl3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। आगे बढ़ेंगे 18th नंबर के केमिकल पर, जिसे हम कहते हैं वुड स्पिरिट। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वुड स्पिरिट कुछ नहीं बेटा, वुड स्पिरिट का केमिकल नेम पता है क्या है? मिथाइल अल्कोहल। पहचाने इसे, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। CH3OH, बचपन से पढ़ते आए हो इन सारी चीजों को, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की भी कोई तकलीफ हुई होगी पढ़ने में। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं मानती हूं इसको, एक्वा रीजिया। याद आया कल की क्लास? कल की क्लास में मैं जब एक्वापोनिक्स पढ़ा रही थी, एक्वारेल पढ़ा रही थी, तो वहां पर एक्वा रीजिया भी बोला था, और मैंने उस समय पर भी कहा था कि केमिस्ट्री में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आइए देरी नहीं करते हुए एक्वा रीजिया लिख लेते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड कौन सा एसिड बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3, और इसके साथ हम क्या मिक्स कर देते हैं? HCl। मैं अभी रेशियो नहीं पढ़ा रही हूँ, सब चीजों को तो बेटा सेकंड क्लास में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अभी ये 20 फॉर्मूला ही याद करना अलॉन्ग विद द केमिकल नेम बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल जाएगा, और अभी मैं सब कुछ बता दूं तो फिर ये कोई काम नहीं आएगा। धीरे धीरे पढ़ो, समय है, तुम आराम से इस पे कमांड लाओ, बहुत अच्छा कर जाओगे पेपर में। एक्वारीजिया हो गया। एक्वारीजिया के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, जिसे हम कहते हैं हेवी वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। हेवी वाटर को केमिकली हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज D2O। ये जो ड्यूटेरियम होता है ना, ये जो ड्यूटेरियम तुम्हें दिख रहा है, ड्यूटेरियम को हम हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। एक्चुअली ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। मैं एक क्लास केमिस्ट्री की, आई थिंक तीसरे या सेकंड नंबर की जो क्लास होगी केमिस्ट्री की, उस दिन मैं आप सभी के साथ पूरे के पूरे केमिस्ट्री में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करूंगी, जैसे आइसोटोप क्या है, आइसोमर क्या है, कैटिनेशन क्या है,
ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिला करके, जिससे पेपर में क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। तो उन सारे टर्म्स को भी मैं एक दिन पूरा का पूरा तुम्हारे को इकट्ठा करके डिस्कस करा दूंगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और ये ड्यूटेरियम इट्स एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, हैवी वाटर, ध्यान रखोगे ये बहुत जगहों पर यूज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं उसमें ये बहुत कॉमनली यूज होता है। सो टोटल हमने आज डिस्कस किए 20 इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज। देखो मैं चाहूं तो मैं पीडीएफ दे सकती हूं, लेकिन तुम देखोगे कि थ्रू आउट ये जितने सेशंस मैं ले रही हूँ यूट्यूब पर, मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ एज अ टीचर कि मैं पीडीएफ नोट से पढ़ाऊं। अगर मैं थोड़ी मेहनत करूंगी तभी तो सामने वाला बच्चा भी मेहनत करेगा। अगर मैं भी पीडीएफ लेकर के और प्रेजेंटेशन लेकर के पढ़ाना चालू कर दूंगी तो फिर बच्चे का तो डिमांड आएगा ही कि भैया हमको भी प्रेजेंटेशन दे दो। हम भी फिर नहीं लिखेंगे। और लिखने की हैबिट्स है ना, वो चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पेस्ट होती है। सो लिखो और उसके बाद याद करो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें भाई। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, बिकॉज कब कौन सी क्लास होने वाली है इसका अपडेट हम इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट कर रहे हैं। एंड प्लीज 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 सेशन को लाइक करना नहीं भूलना। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।